वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ ऋषि यादव और आज की इस वीडियो में जो मैथ है इसका पूरा का पूरा डर आपका ख़त्म होने वाला है। मैथ कंप्लीट नहीं होती सर, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 900 लेक्चर, 500 लेक्चर्स हैं, कैसे कवर करेंगे, क्या मैथ ज़रूरी है, एडवांस में बहुत काम आती है, मेन से बहुत काम आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं जल्दी मैथ करने के लिए, कौन से टॉपिक्स को पहले किया जाए, कौन सी टीचर्स को सर फॉलो करें, कौन सी गाइड होती है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सी बुक्स होती हैं, जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं जो कि मैंने सोचा जो कि आपने भेजे थे, सारे के सारे इस वीडियो में कवर होंगे। एक चीज़ और, अगर आप सच में मैथ का स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 से लेके एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपको ये स्टडी समझ में आएगी और आपका पूरा का पूरा भला होगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं या फिर आप इसे लाइव देख रहे हैं तो फिर तो इस वीडियो में बने ही रहें और साथ में डाउट्स डालते रहें कमेंट में, क्योंकि जब आप कमेंट्स पे डाउट डालेंगे तो उस टाइम पे मैं लाइव हूँगा और आपके हर एक डाउट का रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो के बाद पहली बात तो ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, हर जगह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, सारे देखते हैं। आप बस वीडियो पूरा देखना और उसके बाद आप बस कमेंट्स में प्यार बरसाना, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई और पसंद नहीं आई तो डाउट्स को बरसाना, जितना हो सके जितना, मतलब इस वीडियो पे कम से कम मुझे 2000 व्यूज़ चाहिए, लाइक 2K व्यूज़। इसके बाद ही अगर आपका कोई और टॉपिक पे डाउट है, लाइक इंग्लिश पे, रीजनिंग पे या जीएस पे, इन तीन में से किसी एक सब्जेक्ट की सेम इसी तरीके से पूरा रोड मैप बनाया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज़ का। अगर इस वीडियो पे कम से कम 2000 लोग, मतलब 2K व्यूज़ आ जाते हैं और 200 से ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं और अगर कमेंट आ जाते हैं 50 से ज़्यादा तब भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा होता क्या है मैथ। तो बेसिक जो ऑडियंस है, जो एसएससी एस्पिरेंट्स की, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लोग भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी हैं। जी हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग, एक एक चीज़ को कवर किया है। गोल बेसिकली ये है कि एसएससी का जो मैथ्स का सिलेबस है उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक हम 100 दिन में कैसे कंप्लीट करें, स्पीड भी बनी रहे, एक्यूरेसी भी बनी रहे और अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे, ठीक है। अब बाद में आप ये मत करना स्टार्टिंग में कि सर 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे मैथ्स में कैसे दे, और भी तो सब्जेक्ट हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, जो अलग सब्जेक्ट से हटके, लाइक जीएस को थोड़ा छोड़ के, रीजनिंग को थोड़ा छोड़ के, इंग्लिश को थोड़ा छोड़ के मैथ्स पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, उनके लिए ये वीडियो है। और बाकी अगर आपको मैथ्स में स्कोर इंक्रीज़ करना है तब भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, बी कॉन्सेप्ट्स ही पता नहीं है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेटेजी पता नहीं है, रोड में पता नहीं है, तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ इस वीडियो में, यही तो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेटेज क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ कवर की जाएंगी। कन्फ्यूजन रहता है स्टार्ट कहाँ से करें सर, बेसिक से स्टार्ट करें, एडवांस से करें या PYQ से देखें, सब का सब आज मैं कवर करूँगा। लो स्पीड रहती है, एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें भी। मैथ्स का पहले सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। नंबर सिस्टम होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई बेसिकली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, अलजेब्रा, और बाकी ये सारी चीज़ें भी होती हैं। आप जैसे आप इस सिलेबस देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक एस्पिरेंट है जिसको मैथ में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ बताऊंगा जो आप सोच सक रहे थे, जो भी आप सोच सकते थे कि मुझे ये डाउट था, क्या सर ये कवर करेंगे, तो हर एक चीज़ कवर इस वीडियो में, ठीक है। अभी भी कह रहा हूँ लाइक दबा दो, अगर 200 लाइक हो जाते हैं जो कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो दोबारा दोबारा दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और जो मतलब सबसे ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे लाइक इंग्लिश पे अगली स्ट्रेटजी चाहिए या फिर जीएस पे या फिर चलो अच्छा ये बाद में बात करते हैं, चलो मैथ वालों का डिस्कस करते हैं। तो मेंस के लिए जो बेसिकली जो आपका सिलेबस होता है वो होता है अलजेब्रा, लेकिन एडवांस लेवल का ज्योमेट्री और मेंसुरेशन भी बहुत 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 हाई वेटेज होता है। तो इनको पढ़ने में लोग बोलते हैं ना एक एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने लग गए, तो इसलिए लगते हैं क्योंकि ये हाई वेटेज होता है और मेंस के लिए आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली टेबल, वार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। क्लासिफिकेशन किया जाए टॉपिक्स का तो बेसिक टॉपिक और स्पीड बिल्डिंग टॉपिक्स होते हैं आपके एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस टाइम, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एडिशन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। ये सारे टॉपिक्स आपके बेसिक होते हैं। जब आप ये कवर कर लेंगे तो आप
अलग अलग चैप्टर्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। और यही चीज़ आपकी धीरे धीरे स्पीड बिल्ड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एडवांस मैथ क्या होती है, जिसमें आपको एलजेब्रा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और इक्वेशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं। ज्योमेट्री, लाइंस, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रेटर, इनको अच्छा खासा कंप्लीट करना पड़ता है। मेंसुरेशन को औकात से ज़्यादा बेहतर समझना पड़ता है। कैसे करेंगे वो सब तो मैं आपको बता ही दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री को हाइट, डिस्टेंस प्लस आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। और डीआई से अर्थमेटिक बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आप पूछ रहे हैं डीआई क्या होता है, तो ये बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जो भी ऊपर कवर किए थे। स्मॉल टॉपिक जो कि हम लोग एक एक आधे आधे दिन में भी कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, सर्च एंड इंडाइसेस, ये तो ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट मैं कह नहीं सकता, बट हाँ आते हैं। लॉगरिथम्स और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, एलसीएम और एचसीएफ, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप ये रहा आपका रोड मैप। तो क्या यहीं से शुरू हो जाएगा? एक बात सुनो, ये पीडीएफ बहुत बड़ा है और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, तो मैं कहूँगा एंड तक बने रहना, क्योंकि फिर बाद में अगर आपने बोला कि मुझे ऐसा डाउट था, आपने मेरी मैथ की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो फिर भाई मैं नहीं बनाने वाला। ये लास्ट वीडियो है मैथ के ऊपर, ठीक है, और कंप्लीट वीडियो है मैथ के ऊपर। तो स्टार्टिंग के 20 डेज में हम लोग सिर्फ बिल्ड करेंगे बेस क्या होता है। स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी तक। सर क्लास 6 क्यों पढ़ेंगे हम? आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती ना, तो आप क्लास अच्छा आती है तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आप कुछ दिन में निपटा दोगे ना, तो 7th पे आना, फिर 8th पे आना, फिर 9th पे, फिर 10th तक। क्योंकि जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है 10th लेवल तक के ही तो पूछता है। अब आप कहोगे कि हम 12th पास हो गए तब भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो एडवांस पूछ लेता है ना क्वेश्चन। होता तो 10th ही का लेवल है, और बहुत ज़्यादा होगा तो 12th सीजीएल तक, ठीक है, फिर 12th तक नहीं आता, 10th ही होता है। तो क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, उनको कवर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, एवरेज क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें। फोकस करो नंबर सिस्टम पे, फ्रैक्शंस पे, डेसिमल्स पे, परसेंटेज पे, रेशियो पे। जब ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो आप, कब पढ़ रहे हो? जब स्टार्टिंग के 20 डेज जिसमें हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बेस। उसमें भी अगर आपको यूट्यूब टीचर्स की मैं बात करूं तो डियर सर हिंदी मीडियम वालों के लिए अनअकैडमी राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हो, साहिल सर को फॉलो कर सकते हो, स्टडी स्मार्ट के नीरज सर को फॉलो कर सकते हो, एसएससी मेकर या मैथ्स गुरु को भी फॉलो कर सकते हो। इनमें से आपको जो पसंद आए उनको फॉलो कर लीजिए। और मैं सीधा रिकमेंड करना चाहता हूँ, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, डियर सर को जरूर फॉलो कीजिए। आपका जो बेस बनेगा, आप बोलेंगे कि सर मज़ा आया और मैथ्स अच्छी लगने लगी है मुझको। अर्थमेटिक और स्पीड ये आगे आने वाले 20 डेज़ में, ये बेसिकली 100 दिन का प्रोग्राम है आपका, और पूरी की पूरी मैथ का हो जाएगा। सर 100 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या हम एंड तक बने रहेंगे, क्या ये होगा? तो हमारा जो 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है उसमें भी तो आप लोग इंक्लूडेड हो, उसमें भी तो डेली टारगेट्स आते हैं। तो 75 डे हार्ड को फॉलो कर रहे हो, 75 दिन में तो आपकी मैथ होने से रही, क्योंकि मैथ का लगभग 6 महीने का सिलेबस है। बट 100 दिन में आपको हद से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना कवर करा देंगे, हर चीज़ समझा देंगे, तो आप कैसे नहीं करोगे भाई? और थोड़ा मोड़ा आता है फिर तो आप एडवांस, और नंबर ऐसे बढ़ेंगे ना कि हो सकता है आपको पसंद आए। पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद कमेंट करना जो भी आपको डाउट है, जितनी वीडियो पसंद आई, जितनी बुरी लगी, जो भी चीज़ें, सारे के सारे सजेशंस जो भी आप कमेंट करें, ठीक है। कोर अर्थमेटिक परसेंटेज पढ़नी है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एसआईसीआई पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, और स्पीड एंड डिस्टेंस। ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग को स्पीड के लिए पढ़ना है 20 डेज़ के अंदर। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है पिछले 10 साल के। सर पिछले 10 साल के सर आएंगे भी क्या? तो हाँ, आपको करने हैं कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे 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 पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर 10 साल के इररिलेवेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, जो कि नहीं पूछ जाते हैं, तो आप लास्ट के 6 साल के तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इस बात को दिमाग में डाल दीजिए मतलब। ट्रिक विस्ट लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं राकेश यादव सर के, और राकेश यादव बुक की, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, बुक मिल जाएगी, कहीं से खरीद सकते हैं आप, और यूट्यूब पे तो लेक्चर्स मिल ही जाएंगे। ट्रिक्स कब करना है? इन 20 डेज़ में करना है। रिवीजन हर वीक आपको एक 1 शॉट लेक्चर लेना है, साथ में स्पीड टेस्ट भी देखना है, लाइक आप कितने क्वेश्चंस कितनी देर में कर पा रहे हो, टाइमर और क्लॉक लगा के, ठीक है। तो सर ये तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे टॉपिक 20 दिन में कैसे होंगे, ये कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी, आप चलिए बस आगे चलिए धीरे धीरे। एडवांस मैथ हम लोग उसके बाद जो 30 अभी 40 दिन हो गए, फिर आगे आने वाले 30 दिन में हम लोग एडवांस मैथ कवर करेंगे, एलजेब्रा कवर करेंगे, ज्योमेट्री कवर करेंगे, मेंसुरेशन कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। सर मेंसुरेशन अकेला ही 3 महीने ले जाएगा, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, समझ रहे हैं ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट। एलजेब्रा की आइडेंटिटीज और इक्वेशन, ज्योमेट्री की लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल्स, मेंसुरेशन में 2D 3D सिलेंडर, कोन, स्फीयर, अच्छा खासा लेवल पे,
ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हाइट डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन, बेसिक तो आने ही आने, साथ में हाइट और डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन प्लस थोड़े एडवांस क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने। आपके PYQs आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने, शॉर्ट नोट्स आपको प्रैक्टिस करने, फॉर्मूला बुकलेट आपको एक बना लेनी है, छोटी सी नोट जिसमें आप डेली फॉर्मूला लिखेंगे, और हर दिन सुबह उठ के 15 से 20 मिनट आपको फॉर्मूला रिवाइज करने ही करने हैं। जो मैथ का डर था वो ख़त्म होगा, बट मेन चीज़ है आप स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर पहली बात तो कमेंट कर दीजिए, अभी कमेंट कर दीजिए कि सर कुछ भी हो जाए, अगर मेरे मार्क्स बढ़ेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं 100 डेज़ का कि मैथ पूरी कवर कैसे करें, तो इसमें सारी की सारी स्ट्रेटजी, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। एक चीज़ और कि अगर आप चाहते हैं कि 100 दिन तक आप कंटिन्यू रहें, तो देखिए आपके साथ कितने लोग अभी नीचे कमेंट करेंगे और साथ में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और ये चैलेंज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 जून से, ठीक है। 1 जून से चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप तो कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तभी भी आप 100 डेज़ में फॉलो कर सकते हो, बट एक टाइम लिमिट बना दी जाती है। लाइक जब आप कोई प्लान बनाते हो ना, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट बनाई जाती है। अब 100 डेज़ क्या पता आप अगली साल दे दो आपको, और ये वो तो कर दो सर, एग्ज़ाम में ही 90 दिन लगे हैं बचे हैं, तो भैया क्या करें। तो भाई देखो, अगर आपको मैथ कवर करनी है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट पे थोड़ा कम टाइम दीजिए अगर मैथ ज़्यादा वीक है तो। एक चीज़ और, तो 1 जून से पहले इस वीडियो पे 2000 से ज़्यादा व्यूज़ हो जानी चाहिए। हद से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने उन सारे दोस्तों के साथ जिनकी मैथ्स वीक है, अगर आप उनका भला चाहते हैं तो। और रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि सारे के सारे लोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि 100 डेज़ तक मैथ को फॉलो कर पाएँ। लाइक आपकी भी नहीं है, और अगर आपकी है तो ज़रा कमेंट अभी हाल करके जाओ कि सर मैं करूँगा 100 डेज़ तक, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या कर पाओगे फिर आप, है ना। ये सारी चीज़ दिमाग में रखो थोड़ा। ओके, तो रिवीजन और मॉक डे ये आखिरी के 30 दिन हैं। हर दिन मॉक देना है, एक दिन छोड़ के। टॉपिक वाइज टेस्ट डेली देने हैं। एनालाइज करना है नोटबुक्स को, मिस्टेक्स को, और ट्रिक्स डेली पढ़नी है, डेली पढ़नी है, ठीक है। फॉर्मूला आपको डेली रिवाइज करने हैं। ये ट्वाइस अ वीक तो ज़्यादा लिख दिया है, आपको डेली रिवाइज करने, डेली लगभग 3 बार वीक में आपको रिवाइज करना है। कम से कम 500 PYQ सॉल्व करने 30 दिन का था। सर 30 दिन में 500 PYQ सॉल्व हो पाएंगे क्या? ईजिली हो जाएंगे, और ये 500 तो मैंने लिखा है, आप 500 प्लस भी पहुंच जाओगे, मुझे भरोसा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या करें सर? हिंदी मीडियम स्टूडेंट में वही बोला, डियर सर स्टार्ट करो, क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT कंप्लीट करो। वही चीज़ें हैं जो मैं ऊपर बोला था, ठीक से देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इनको पढ़ लेने देना। बाकी इस पूरे PDF, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, बट हाँ ये PDF ऐसे नहीं मिलेगा, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उनको पता ही PDF कहाँ मिलेगा। तो ये PDF आपको मिलेगा मेरे WhatsApp पे, ये है नंबर। आपको सीधा मैसेज करना है और बोलना है कि सर मुझे मैथ्स का PDF दे दीजिए 100 डेज़ वाला, तभी आपको PDF मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी बात। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, फॉलो करते नहीं है स्ट्रेटजी, और बाद में कहते हैं PDF भी रख लेंगे, सब रख लेंगे, लेक्चर्स भी रख लेंगे, नोट्स भी रख लेंगे, बुक्स भी मंगा लेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं। तो उस वजह से मैं आपको नहीं दे सकता। आप प्राइवेट जब मुझे मैसेज करेंगे तभी आपको मिलेगा, या तो टेलीग्राम पर प्राइवेट मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पर आप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बाइलिंगुअल नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर के क्लास नोट, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। SSC मेकर की वीडियो देख सकते हैं, या फिर अपने सर के हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट KD कैंपस के नोट्स RS अग्रवाल, राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हैं। नोट्स अनअकैडमी से ले सकते हैं, बायजूस से ले सकते हैं, अड्डा 24/7 से ले सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स अगर आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। और आगे आने वाले 100 डेज़ के लिए ये उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए जिनकी मैथ्स वीक है। और आप सीरियस होकर मैथ्स में अगर स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये आगे आने वाले 100 दिन में फॉलो करना ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। 6 से लेकर 7 बजे आपको फॉर्मूला रिवीजन करनी है, ट्रिक्स को प्रैक्टिस करना है। तो सर जो आपका 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है उसका क्या? उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें जो दूसरे सब्जेक्ट्स का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ उनको थोड़ा कम ध्यान दीजिए। अगर आपकी मैथ वीक है तो मैथ पे पूरा फोकस कीजिए। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उन पे भी मैं अभी लेक्चर ये वीडियो लाने वाला हूँ इसी टाइप के। 10 से 12 बजे आपको न्यू टॉपिक पढ़ना है, लेक्चर देखना और उसकी नोट्स मेकिंग करनी है खुद से। मैथ्स में किसी के नोट्स के भरोसे मत रहना, खुद से नोट्स मेकिंग करनी है। टाइम जाए जाने दीजिए। 3 से 4 प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस को बेसिक से लेके मॉडरेट, ठीक है। 7 से 8 PYQ सॉल्व करने, PYQs में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। 9 से 9:30 आपको मॉक टेस्ट देना है हर दूसरे दिन।
आज दिया कल नहीं देंगे, परसों देंगे, आज दिया कल नहीं देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, तरसों देंगे, दिमाग लगाना। तो डेली 4 से 5 आवर आप मैथ को दे लेंगे, डेली से 4, तो सर डेली 4 से 5 मैथ को देंगे और डेली आपको 8 से 10 घंटे एक स्टूडेंट बेसिकली पढ़ता ही है जो थोड़ा सीरियस होता है, तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। तो मान लेते हैं आप 10 घंटे तो पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, तो या तो करो नहीं, और कर रहे हो तो फिर करो। तो 10 घंटे में 4 घंटे ही मान लो मैथ को, तो 6 घंटे हैं आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, और सीरियस तो सीरियस करने वाले करते हैं। बाकी आपके पास बहुत बहाना है, सर 10 घंटे तक कोई नहीं पढ़ने वाला, तो फिर मत पढ़िए, मत पढ़िए। बाकी जो पढ़ने वाले हैं उनका तो हो जाएगा। सेपरेट ट्रिक बुक बना लो, ट्रिक की नोटबुक बना लो, 10 से 15 मिनट डेली ट्रिक्स रिवाइज करो, अप्लाई करो PYQs पर, मॉक्स पे। शॉर्टकट मेथड देखो राकेश यादव सर से, अभिनय सर से, आदित्य रंजन सर से, गगन प्रताप सर से, जिनसे भी आप कंपेटेबल हो, जिनका भी आपको समझ में आता हो, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, तो डियर सर के भी नोट बोर्ड ट्रिक्स देख सकते हो, मैथ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बताते हैं। अब आप कहोगे कि सर डियर सर तो क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, सर उनका क्या समझ में आएगा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मत लाओ, उनका सब समझ में आएगा आपको। आप बेसिकली आपको मैथ्स आती नहीं है और आप कह रहे हो कि हम छोटी मोटी चीज़ें सर पढ़ेंगे नहीं, तो डियर सर जो इंसान है ना, वो आपको सब पढ़ा देगा, सब रटा देगा, सब समझा देगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे का सारा बेस डियर सर आपका ईजिली बना देंगे। उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताया हूँ, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करिएगा और फिर आगे लिख दिया करिए डियर सर ट्रिक्स, ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। बुक्स सर क्या करें, राकेश यादव क्लास नोट्स, आप 7300 प्लस उसमें क्वेश्चन हैं, वो वाली बुक मंगा सकते हैं। लूसेंट की SSC मैथ्स, NCERT की, ये तो मस्ट है भाई, NCERT जो क्लास से 10th लिखी है, ये तो चाहिए ही चाहिए है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अरियंत या किरण पब्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए ये बुक मंगा सकते हैं। SSC अटैक 24/7 के मॉक सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। वैसे ये तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है, या तो अपने किसी फ्रेंड से लीजिए, या तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, समझ गए। और तो आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए भाई, कमेंट डाल दीजिए, ठीक है, डाल ही दीजिए, वरना बाद में आप बोलोगे कि सर इस चीज़ पे बताओ, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैंने जो टारगेट दिया है उसको पहले कंप्लीट कराइए आप। क्योंकि अगर मैं आपको आधा घंटा दे रहा हूँ, 1 घंटे वीडियो बना रहा हूँ, कोई चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे लगना तो चाहिए कि आप मेरी एफर्ट्स की वैल्यू कर रहे हो, तब तो मैं आपके एफर्ट्स की वैल्यू करूँगा। कि आपको डाउट हो तो मैं समझाऊँगा, क्योंकि मैंने चैनल बनाई है कि लोगों की हेल्प हो, है ना। और अगर आपकी हेल्प हो रही है तो थोड़ा तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं ना इस चैनल को। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, होप कि आप उसको क्रॉस कराने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। डेली आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, आखिरी के 30 दिन है, अच्छे से रखिए, आखिरी के 30 दिन, तब आप डेली 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, डेली के डेली। अभी आपने बोला था सर 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है, ठीक है, तो ये जो नए स्टूडेंट थे उनको 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है, जो कि मतलब थोड़ा आता है, वो डेली एक मॉक देंगे, ठीक है। आप जो ऊपर जो भी मैंने आपको बताया वो भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। एनालाइज करना है रॉन्ग अटेम्प्ट्स को, और शॉर्ट नोट्स को तो देखना ही देखना है। शॉर्ट नोट्स जहाँ पे लिखे आपको पता चला ये वाले क्वेश्चन में बार गलत हो रहे हैं, तो उनको लिख लीजिए और उनको बार बार सॉल्व कीजिए, उनके अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग वेबसाइट या फिर अलग अलग जगह से। फोकस करना है स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, और यूज़ करनी है स्टॉप वॉच आपको टाइमर के लिए, क्लॉक के लिए, कि भाई ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है टाइम, ज़्यादा तो नहीं लग रहा, एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट तो नहीं लग रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी होता है, टाइम आपको किल करना है। ये कुछ क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो बस आपका टाइम खाने के लिए आते हैं, तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए। हाउ मच टाइम टू कवर फुल मैथ, 25 दिन में हम लोग सिर्फ बेसिक और 5 से 6 कोर टॉपिक्स पढ़ेंगे, और 60 दिन के अंदर अंदर हम लोग डिसेंट कवरेज कर लेंगे, मॉडरेट प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी खासी। 100 डेज़ के अंदर अंदर हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा 120 दिन के अंदर अंदर। ये उनके लिए जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जो एकदम न्यू है, जिनको थोड़ा थोड़ा आता है, उनका 100 दिन में हो जाएगा। जो एकदम न्यू है, 120 दिन में सिलेबस पूरा कंप्लीट मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप हर एक चीज़ को मानेंगे जो जो मैंने अभी तक आपको बताई है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। टॉपर्स जो बार बार बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि सीधा ट्रिक से मत जाओ, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मतलब डेली, एक डे 1 से लेकर डे 100 तक आपकी औकात है, सीधी बात है, आपकी औकात है। आप अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं, आपकी हिम्मत है, और अगर है तो कमेंट करो कि सर मैं इन लिमिट से बाहर हटकर ये 100 डेज़ को फॉलो करूँगा, और मैथ्स का जो डर है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा, सीधी बात। फोकस करना आपको स्पीड पे, रिवीजन के स्टेज पे। डोंट स्किप ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इनका वेटेज बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। एक्चुअली एडवांस पे ज़्यादा हाई होता है। बुक्स और रिसोर्सेज जो कि अभी आपको बताया था वही रहे हैं, किरण पब्लिकेशन, टेक्स्ट बुक अड्डा, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
हिंदी मीडियम ओके, वही चीज़ें बाइलिंगुअल नोट्स आप कवर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, वही चीज़ें। मैं दोबारा ये इसलिए बनाया था कि जो आप नए लोग हैं उनके लिए अलग और पुराने लोग हैं इसलिए आपको सेम चीज़ दोबारा रिपीट में मिल रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं आपको, पहली बात ये टॉपर की वही रिकमेंडेशन है, शॉर्टकट से जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए और अंडरलाइन कीजिए उन कॉन्सेप्ट पर रिलाई करिए कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया, अब इन्हीं के हिसाब से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। ये नहीं कि ट्रिक्स पे बढ़ गए, सर ने तो ये ट्रिक्स बताई थी, जब 5 मिनट का क्वेश्चन एक बार में हो जाता है तो 5 मिनट क्यों लगा, स्टार्टिंग में 5 मिनट लगाओ और जब एकदम क्लियर होता है जब जरूर 30 सेकंड में सॉल्व करो उसे, जब जरूर 2 सेकंड में सॉल्व करो उसे, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस करो रेगुलर कंसिस्टेंसी इज द की, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहना है डे 1 से लेके डे 100 तक। और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, पता है आपको, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है और आपको लग रहा है कि आप करेंगे, आप इतने कंसिस्टेंट रहेंगे, आप मेरी एक बात नहीं सुन रहे हो और फिर बाद में कह रहे हो कि सर मैं आपकी सारी की सारी सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ। आप अगर 75 डे हार्ड चैलेंज देखोगे ना तो आपको उसके बाद इतना जोश आ गया था ना कि आपने लोगों ना हम करेंगे, और इस वीडियो के बाद कई लोग को जोश आने वाला है और मैं चाहता हूँ वो जोश आपका 1 दिन से लेकर 100 दिन तक ठंडा ना हो। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे जुड़ जाना और इस पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, अलॉट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स टू ईच टॉपिक एंड स्टिक टू द शेड्यूल। एक बार टाइम टेबल बना लो कि इस टॉपिक को इतना देना है, इस शेड्यूल को इतना देना है और उससे ज़्यादा उससे कम मत हटो, चेंज मत हो, ठीक है। तो आज जाके एसएससी सिलेबस, एसएससी का सीजीएल का मैथ्स का पूरा सिलेबस देखना है और टॉपिक वाइज वेटेज भी देखना है। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कितना कितना टाइम आपको देना है। नंबर सिस्टम को 5 दिन, परसेंटेज को 4 दिन, प्रॉफिट एंड लॉस को 4 दिन, SICI को 4 दिन, ऐसे ही कर करके ये सारे आप देख रहे हो। मेंसुरेशन जो कि सबसे बड़ा टॉपिक होता है उसको आपको 10 दिन देने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी 4 दिन देने हैं। सर 4 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। बेसिकली ये जो है ना ये स्टार्टिंग सिर्फ 50 दिन है, तो क्या आपको लग रहा है 50 दिन में आप ये सब कर लो, नहीं कर पाओगे तो आप एक एक दिन बढ़ा सकते हो, ठीक है, इन सब में, या फिर 2-2 दिन बढ़ा सकते हो। बट ये नहीं कि आपने सोचा यार 5 दिन में नहीं हुआ तो आपने 20 दिन बढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है। और बाकी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि बाकी के जो 50 दिन है उसमें हम लोग अच्छा खासा रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या सर, सिलेबस तो हमने आधी अधूरा किया है, 50-50 6-6 दिन में टॉपिक्स करें। तो भाई होगा ये कि जब आप रिवीजन करेंगे, PYQs देंगे तो आपको अरे यार ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो आप दोबारा जाओगे उस टॉपिक पे और दोबारा उसको पढ़ोगे, ट्रिक्स पढ़ोगे, टॉपिक्स पढ़ोगे, लेक्चर लोगे, नोट्स देखोगे, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी चीज़ें पहले बन चुकी हैं, बुक्स आपके पास पहले से हैं, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी बुक्स सारी चीज़ आपको बता दिया। हर टॉपिक को कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी होती है 7 स्टेप्स की। बेसिकली मैं 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हूँ, 7 स्टेप्स की नहीं होती है, 10 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, तो 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हूँ, बताता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना है आपको, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करो, NCERT लेवल का जितना भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी पढ़ो या इंट्रो लो, सब का सब लेक्चर कवर करो NCERT से। उसके बाद उसी टॉपिक की आपको 100 ट्रिक समझनी है, जैसे यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, परसेंटेज शॉर्टकट, रेशियो शॉर्टकट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्चुअल, लाइक मॉडरेट से लेवल से लेके इजी लेवल, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए इजी टू मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, एकदम एडवांस क्वेश्चन पे नहीं जाना है, ठीक है। PYQs फिर आपको उस चीज़ के सॉल्व करने हैं और जो भी आपको दिक्कत हो मॉक प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ, मिस्टेक को एनालाइज करो और डेली 5 रिवीजन करो। ओके 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 ओके, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उनका डेली 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करो और उस टॉपिक के 5 क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इसी में आपको थ्योरी पढ़नी होती है ऑनलाइन लेक्चर में, ठीक है। बाकी ये सब क्या करना है वो आपको बता दिया, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद ट्रिक्स, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद PYQs और उसके बाद प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस टाइम के साथ, टाइमर के साथ कि कितना टाइम अलॉट कर रहा है, ये चीज़ है ना। उसके बाद मिस्टेक सारी की सारी एनालाइज करनी कि सर ये मिस्टेक हो गई, ये कहाँ हो रही है, ये कहाँ हो रही है, अब अच्छा ये सही होगी, चलो मार्क्स बढ़े, चलो मार्क्स बढ़े, चलो 2 नंबर बढ़े, चलो 1 नंबर बढ़ा, एक एक नंबर भी बढ़ेगा ना। जो कुआं है ना, कुआं वो बूंद बूंद से बढ़ता है, सागर भी बूंद बूंद से बनता है, ये सब बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसमें बाल्टी नहीं उड़ेलने वाले, हम भी बूंद बूंद से ही बनाएंगे। एक एक नंबर बढ़ेगा ना तब ये सारा होगा। अभी तक ये आपको जो सर्किल है ना खाली लग रहा था, अभी देखो भर गया है। इसमें 100 डॉट्स कर दोगे तो क्या लग रहा है कि आपका भर नहीं जाएगा पूरा, देख रहे हो ना, ऐसे ही आपका दिमाग भर जाएगा इन सारे के सारे मैथ के कॉन्सेप्ट से, बस 100 दिन के अंदर। और अगर आपको 100 दिन बहुत बड़े लग रहे हैं तो आप क्या, आप कई लोग स्टार्टिंग में इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, जो अभी तक बचे हैं वही कंपटीशन में, सीधी बात, सीधी बात है। 20 डाउट जो स्टूडेंट बार बार पूछते रह रहे हैं सर कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें, NCERT से और यूट्यूब के वीडियोस देख के।
100 ट्रिक सर कहाँ सीखें? कॉन्सेप्ट समझने के बाद देखें। क्या बिना बेसिक के ट्रिक चलती हैं? चलती हैं, बट कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। और पहली बात तो नहीं चलती, बट कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। ओके। पीवाईक्यूज कब सॉल्व करें सर? कॉन्सेप्ट और ट्रिक जब आपके दोनों क्लियर हो जाए उसके बाद। मॉक कब से देना शुरू करें? 2-3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, क्योंकि जब कुछ कंप्लीट नहीं होगा तो 0-0 मार्क्स आएंगे। बट स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन में मॉक दे देना, चाहे 2 या 3 नंबर आए, तो जब बाद में 20 नंबर आएंगे तो अच्छा लगेगा सर 2 और 3 से मेरे 20 आ गए। ठीक है। आप पर्सनली मुझसे स्ट्रेटेजी भी पूछ सकते हैं, मार्क्स भी बता सकते हैं, कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो हो सके तो 9 बजे के बाद ही मुझे मैसेज करिए रात को। मतलब बाकी मैं रिप्लाई कर दूंगा, हो सके तो वॉइस मैसेज डाल दिया करिए, सीधा का सीधा वॉइस मैसेज, और वॉइस मैसेज में आपका रिप्लाई कर दूंगा। कॉल मत करिएगा, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। और जब भी मैं फ्री हूँगा आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, सीधी बात, अगर आपने देखा हो और आप फॉलो कर रहे हैं कुछ दिन से, समझ लेता हूँ। क्या एक दिन में एक टॉपिक हो सकता है? नहीं हो सकता, कम से कम 2-4 दिन तो लगेंगे। ये मजाक वाले जो कुछ लोग पूछ लेते हैं ना कि सर 30 दिन में मैथ कैसे करें, सर 20 दिन में कैसे करें, ऐसा नहीं होता है। क्या यूट्यूब से पढ़ना काफ़ी है? हाँ, लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। साथ में पीवाईक्यूज, मॉक्स, बुक्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। क्या राकेश यादव सर की बुक सफिशियंट है? हाँ, पीवाईक्यूज के लिए बेस्ट है। हर क्वेश्चन में ट्रिक का यूज़ करना चाहिए? नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक बाद में जानिए। ओके। क्या मेंस के लिए अलग पढ़ना होता है? हाँ, डेप्थ ज़्यादा होती है। तो उसी में जो मेंसुरेशन अभी हमने 10 दिन में निपटाई, उसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और तब आप बोलेंगे सर हो गया और खुशी होगी मुझे, उस टाइम पे हम आपको फिर एक स्ट्रेटेजी देंगे मेंस की, कि मेंस में और इन चीज़ों को कितना डीप में पढ़ना है। टेंशन मत लीजिए, हम आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। वैसे नहीं, सपोर्ट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। एक लाल दिल डाल दीजिए आप लोग कमेंट्स में, ठीक है, ताकि पता चले कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। लाइक तो कर ही दिया करें वीडियो को। फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, क्या करें? रोज़ 15 मिनट रिवाइज करो, सुबह उठते ही, ठीक है। कम से कम 50 टॉपिक वाइज। अच्छा हाँ, मॉक्स कितने देने चाहिए? तो भाई एग्जाम से पहले आपके कम से कम 50 टॉपिक वाइज और 20 कंप्लीट या फुल लेंथ के मॉक्स दे देने चाहिए आपको। वैसे ये 20 तो ठीक है, बट मैं कहूँगा 30 दे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो कॉन्फिडेंस आएगा, तो एग्जाम में हॉल में बैठोगे तो आप कहोगे हैं हमसे कोई जॉब नहीं छीनने वाला, ये जॉब हमारे लिए ही बनी थी। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, पता है आपको आएगा। गलतियों से कैसे सीखें? एक मिस्टेक डायरी बनाओ और रोज़ उसको देखना। जैसे ये गलती की, अरे यार लिख लो सर परसेंटेज में इस वाले टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होती है। 10 दिन बाद देखो, अरे यार ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उसको हटा दो, इरेज़ कर दो, या फिर टिक लगा दो कि हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। 10 दिन बाद भी हो रही है तो उसपे 1 प्लस बना दो। ऐसे करते रहो, और जब बहुत सारी मिस्टेक बन जाए तो उन पे फिर बाद में फ़ोकस करो, ठीक है? क्या मैथ्स इंग्लिश से पढ़ें या हिंदी से? मैथ्स बेसिकली डिपेंड करता है आप पे। जिस लैंग्वेज में आप समझ पाएँ वही आपके लिए बेस्ट होती है, ठीक है? बाकी इंग्लिश में पढ़ोगे तो बेटर इसलिए है, बस बेटर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हिंदी में पढ़ने से, तो बस इसीलिए, बस एक छोटा-सा चीज़ है कि अगर पेपर में कभी क्वेश्चन गलत आ जाता है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही माना जाता है, बस इतना सा है। मतलब लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं इंग्लिश को। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्किप करो, एंड में वापस ट्राई करो, ठीक है? क्या ग्रुप स्टडी मैथ्स में हेल्पफुल है? नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? क्या डेली मैथ्स पढ़ें? हाँ भाई, भले ही 1 घंटा पढ़ो, मैथ्स डेली पढ़ो। अब मैथ्स वीक है और मैथ्स डेली नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? तो ये वो डाउट्स हैं जो कि आपको बार-बार आते हैं। तो कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, लाइक स्पीड बढ़ाने के लिए 10 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रहा हूँ क्या-क्या हैं। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हर दिन 15 से 20 मिनट मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल, फ्रैक्शन पे काम करो, डेली उनको रिवाइज़ करो। ओके। पेनलेस सॉल्विंग प्रैक्टिस, लाइक मन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी ही करनी है, ठीक है? अगर आप कम से कम पेन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ईजी क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज एक्सेट्रा, इनको मेंटली सॉल्व करो, लाइक मन में सॉल्व। सर मन में कैसे सॉल्व होगा? जब ये सारी चीज़ें करोगे ना तो मन में सॉल्व होने लगेगा, बात मानिए। टाइमर के साथ सॉल्व करो, हर टॉपिक को 10 से 15 सॉरी, हर टॉपिक में 10 से 15 क्वेश्चन डेली टाइमर के साथ लगाओ। अच्छा हाँ, जब भी आप कोई टॉपिक लगाते हो उसमें डेली 10-15 क्वेश्चन लगाते हो, उनको टाइमर के साथ लगाओ, कि कोई भी क्वेश्चन आपका 40 सेकंड से ऊपर या 60 सेकंड से ऊपर या 15 सेकंड से ऊपर आपके एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक है? पीवाईक्यूज कैसे पहले करो? हाँ, पीवाईक्यूज पहले करो। पीवाईक्यू पैटर्न से समझ आता है कि क्वेश्चन किस टाइप से डेली आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उन ट्रेंड्स पे काम करो। एक चीज़ और, पुराने जो वीडियोस होते हैं टीचर्स के, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने वीडियो, उनको बिल्कुल नहीं देखना है। न्यू वीडियोस देखने हैं जो लाइक 3 साल के बाद डाले गए हों, 2 साल के अंदर डाले गए हों, 1 साल के अंदर डाले होंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें न्यू चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। बुक्स भी आपको 10 साल पुरानी नहीं लेनी है, अपडेटेड रहनी है, अपडेटेड, ठीक है?
टाइम मीटर्स पहचानो, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री के और डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं ये बेसिकली टाइम खाने के लिए आते हैं। आपने दिमाग लगाया 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड नहीं आ रहा, स्किप करो बस, सीधा बाद में देखना, ठीक है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपको आसान क्वेश्चन करने 100%, जो आपको पता है कि हाँ ये सही है, ये गलत करने वाले अगर यमराज भी धरती पे आ जाए तो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उनको पहले करो, बाकी के सारे एंड में करने हैं, ठीक है। मिस्टेक डायरी बनाओ, वो आपको बता चुका था। मॉक टेस्ट एनालाइज करो, वो भी आपको बता दिया था। शॉर्टकट लिस्ट, हर डायरी में शॉर्टकट फॉर्मूला प्लस ट्रिक्स लिखकर 5 मिनट डेली देखो। प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न्स हैं उनको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन टाइम किलर्स होते हैं ये भी याद रखिए। तो मुझे लगता नहीं है कि आपका इनके अलावा भी कोई डाउट होगा, और हो सकता है कई लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, बट वो वीडियो में इसलिए बने कि शायद उनको कुछ नया जानने को मिले। तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। 3 या उससे ज़्यादा स्टेप्स लगाते हो सिग्नल, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपने 3 स्टेप्स हो गए, चौथा भी लगा रहे, 5वां भी लगा रहे, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन सिर्फ टाइम खाने के लिए आया है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली ज्योमेट्री, अलजेब्रा और लॉन्ग एक्सप्रेशन वाले लंबे लंबे रखे रहते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, इनको हमको बाद में सॉल्व करना होता है। डीआई का बड़ा सा टेबल या फिर चार्ट दे दिया आपको डरवाने के लिए, तो आप समझ जाओ कि ये भाई साहब आप कल आना, ओ ना लेवा, मतलब वो सुना है ना, ओ स्त्री कल आना, तो वही उस क्वेश्चन से बोला करो कल आओ। ट्रिक याद नहीं आ रही है, अगर आपको ट्रिक याद नहीं आ रही है तो सीधी बात ये, या तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है और आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा कि अरे अरे ये तो पढ़ा था पर याद ही नहीं आया, तो ये भाई क्वेश्चन छोड़ना है, आपको सीधा सीधा छोड़ना है। लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग है, छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए दोबारा उसको विजिट कीजिए। और हाँ, इन सबको जो छोड़ दिया है इनमें बाद में आके टाइम मिले तो इन सबको विजिट करना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और जब 60% से श्योर हो कि हाँ इसका यही आंसर हो सकता है, तब टिक लगाया करो, क्वेश्चन पे ज़्यादा बेटर रहता है। क्या सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जरूरी है? नहीं। एसएससी और यूपीएससी की मैथ्स में एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अटैम्प्ट से ज़्यादा। सर यूपीएससी, हम तो एसएससी की बात कर रहे हैं, तो हाँ तो मैथ्स तो हर जगह आती है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, लर्न तो आपको वही करना है ना, है सारी तो चीज़ें वही हैं, टेंशन मत लीजिए। डरिए मत इसके नाम को देख के, कोई लोग इस नाम को भी देख के डर जाते हैं, पर फिलहाल मैं तो इस नाम को देख के डरता हूँ। भाई इसका जो जीएस का लेवल बढ़ा दिया है ना, औकात से ज़्यादा बढ़ा दिया है कसम से, क्या बताऊँ। प्री में 20 सही है, 40 से 40 नंबर बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया है। 40 में से 10 गलत तो 30 सही, 30 में से लगभग 27 आपके नंबर बन जाएंगे। ये बेसिकली लिखा है जब आप कितने गलत होंगे तो कितने नंबर बनेंगे। इसलिए जितना आए उतना ही करो, लेकिन गलत मत करो, इस चीज़ पे ध्यान रखिए। नहीं समझे? अरे समझ लो, 20 क्वेश्चन आपको सही आते तो 40 में से 40 नंबर मिल गए। अब 40 आपने अटेम्प्ट कर लिए, 10 गलत होगा तो आपके नंबर कितने पहुंच गए? 27.5, है ना। इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। मेंस मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट टीचर कौन कौन से? यूट्यूब के, जो कि पेड हैं, यूट्यूब पे भी हैं और पेड भी हैं। तो ये मेंस की मैथ्स की बात हो रही है, एडवांस मेंस वो भी होता है, प्री नहीं मेंस की। तो राकेश यादव सर, अभिनय सर, गणेश सर, आदित्य रंजन सर, रवि सर, जब आपका सिलेक्शन हो जाए प्री में, उसके बाद तो आप आराम से पैसे इन्वेस्ट करके इनका पेड कोर्स ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बेटर लगे तो। PYQ शॉर्टकट से का महाराज, इनके जो हाइलाइट्स हैं, कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री, एडवांस मैथ, सुपर डीप, मेंस फोकस, ये सारी चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्जुना बैच जो कि संदीप बूरा सर चलाते हैं, रवि सर चलाते हैं यूट्यूब पे फ्री, आदित्य रंजन सर पेड भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी आप दिमाग में रखिए। अभिनय सर भी मैथ्स चलाते हैं ना, कॉन्सेप्ट ट्रस्ट दोनों, तो इनको आप बाद में पेड ले सकते हैं, मेंस के टाइम की बात हो रही है, अभी नहीं। एडवांस मैथ के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, ये बेसिकली टीयर 2 के लिए, अलजेब्रा, आइडेंटिटीज, इन सारी चीज़ों पे आपको हद से ज़्यादा फोकस करना है। मेंसुरेशन हद से ज़्यादा पढ़ना है, ज्योमेट्री हद से ज़्यादा पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री हद से ज़्यादा पढ़नी है, डाटा इंटरप्रिटेशन हद से ज़्यादा पढ़ना है। तो सर ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने लग जाते हैं मैथ्स में, तो हाँ वो मेंस का सिलेबस इंक्लूड करके बोलते हैं जी, और वो मैथ्स का सिलेबस इंक्लूड करके बोलते हैं कि इनमें 3 महीने इसमें लगा, 2 महीने इसमें लगा, 1 महीने इसमें लगा, उसके बाद जो हमारा है वो 100 से लेके 120 दिन में आराम से हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, तो दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बोनस बोनस बस ये है, एक छोटी सी स्ट्रेटजी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखनी है, उसके बाद PKIQs देखना है, उसके बाद मॉक देखना है, और फिर मॉक को एनालाइज करना है। तो होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको पता है PDF आपको कहाँ मिलने वाला है, तो PDF आपको मिलेगा सिर्फ मेरे नंबर पे मैसेज करने के बाद। और ये इसलिए क्योंकि अगर मैं फ्री में ये PDF दे दूंगा, फ्री में मतलब ऐसा मैं पेड पैसे वैसे भी आपसे नहीं लूँगा, फ्री में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और फिर होगा क्या कि लोग शेयर कर देंगे, हर जगह पढ़ेगा कोई नहीं, फिर कंपटीशन बढ़ जाती है। तो जिनको जिनको पढ़ना है
और जो सीरियस हैं तो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैथ्स का टाइम टेबल, वैसे तो बता दिया है, ऊपर मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। आपको जो डाउट्स आ रहे हैं एक बार वीडियो जरा दोबारा देखिए, सारे के सारे डाउट्स ले लिए गए हैं, सारे डाउट्स, ठीक है। तो नंबर ये है 8957457764। इस पे आपको सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बोलना है सर आप मुझे मैथ्स की 100 डेज वाली जो सीरीज है या फिर जो 100 डेज वाला स्ट्रेटेजी है वो सेंड कर दीजिए, उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सएप पे प्राइवेसी का कोई इशू है तो, ठीक है। और अब इस वीडियो के बाद क्या करें, तो इस वीडियो को 1 जून से फॉलो करो। इस वीडियो पे 2000 से ज़्यादा व्यूज़ लाओ। इस वीडियो पे 200 से ज़्यादा कमेंट्स तो मुश्किल लग रहे हैं मुझे, 50 भी कर दोगे तो भाई बहुत है, क्योंकि मैं लालची नहीं होना चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की हेल्प हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर हम लोग 1000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उनको करा दीजिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रही है, स्ट्रेटेजीज पसंद आ रही हैं, वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियोज़ को देखिए। शेयर कीजिए, भले ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट है कमेंट करिए, जो भी आपको रिव्यू देना है कमेंट कीजिए, फीडबैक देना है कमेंट कीजिए। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप पे जा सकते हैं। बाकी वीडियो से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, सारे के सारे आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट्स के अगर आपको सेम टाइप में, जैसे मैंने आपको पूरा मैथ्स एक्सप्लेन करा कैसे करना है, अगर आपको इंग्लिश का चाहिए है तो कमेंट में कम से कम अगर 25 लोग इंग्लिश का बोल देंगे तो इंग्लिश का आ जाएगा। अगर 25 लोग जीएस का बोल देंगे तो अगली वीडियो जीएस की होगी। अगर 25 लोग रीजनिंग की बोल देंगे तो अगली वीडियो रीजनिंग की होगी। वैसे मुझे लगता नहीं कोई रीजनिंग वाला भी होगा। हिंदी मीडियम वाले कैसे करें, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करें, सीजीएल कैसे करें, सीएचएसएल कैसे करें, एमटीएस कैसे करें, तो जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगी उतने ज़्यादा उस टॉपिक को सबसे पहले उठाया जाएगा, जितने ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट होगी। अगर आप ये भी पूछ रहे हो कि सर सीजीएल की पूरी स्ट्रेटेजी, सीएचएसएल की पूरी स्ट्रेटेजी, जीडी की, एमटीएस की, स्टेनो की, तो सबकी आ सकती है अगर वीडियो पे सपोर्ट मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे कहो सर कमेंट कर रहे हैं, मतलब कमेंट करो, और ये स्ट्रेटेजी होप आपकी मदद करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट के हम लोग बहुत ज़्यादा पास हैं, 1000 सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए, पीडीएफ आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।